जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चे, हमने लास्ट लेक्चर में इंटरपोलेशन से रिलेटेड डिस्कशन स्टार्ट की थी कि इंटरपोलेशन क्या है कि हमारे पास कोई डाटा हो, गिवन डाटा है, वो टेबुलेटेड डाटा हो सकता है, वो पेयर्स की फॉर्म में डाटा कोई गिवन हो सकता है किसी फंक्शन के अकॉर्डिंगली, जो फंक्शन डिफरेंट पॉइंट्स पे ऑब्टेन करता है, उसकी वैल्यूज़ हमें गिवन हो। हमें वो ओरिजिनल फंक्शन अगर फाइंड करने के लिए कहा जाए कि भाई वो फंक्शन जिसके अकॉर्डिंगली जो फंक्शन इन वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करता है, उस फंक्शन को फाइंड करने का जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं कि ये इंटरपोलेशन है। फिर हमने कहा कि अगर वो जो फंक्शन है, जो फंक्शन हम फाइंड करते हैं, अगर वो फंक्शन जो है वो एक पोलिनोमियल हो, तो फिर हम इसको बोलते हैं कि ये पोलिनोमियल इंटरपोलेशन है। और उस पर्टिकुलर फंक्शन को फाई एक्स से, जिसको हमने डिनोट किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं कि ये इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल है। हमारा टारगेट यहाँ पे, उस दिन भी बताया था कि हमारा टारगेट यहाँ पे है कि हमने वो पोलिनोमियल फाइंड करनी है। ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करना कंपेरेटिवली डिफिकल्ट है, तो हम क्या करते हैं कि हम वो पोलिनोमियल को इस तरह की फाइंड कर लेते हैं जो पोलिनोमियल उस टेबुलेटेड वैल्यू को सेटिस्फाई करती है, उस टेबुलेटेड डाटा को या गिवन वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करती है, हम वो पोलिनोमियल फाइंड करते हैं। हमारा यहाँ पे यही टारगेट है, वो पोलिनोमियल फाइंड करना। उसके लिए हमने कहा कि उसको वो फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस की ज़रूरत है, क्योंकि इन डिफरेंसेस को हम यूज़ करेंगे आगे, जो फार्मूलाज ड्राइव करेंगे वहाँ पे हमें ये डिफरेंसेस यूज़ करने हैं। इसलिए हम इन डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग ये डिस्कशन कर रहे हैं। उसमें 3 टाइप के डिफरेंसेस थे: फॉरवर्ड डिफरेंसेस, बैकवर्ड डिफरेंसेस एंड सेंट्रल डिफरेंसेस। ये 3 जो डिफरेंसेस हैं, इनमें से हमने फॉरवर्ड डिफरेंस के बारे में उस दिन डिस्कशन की थी कि अगर हमारे पास कोई वाई नॉट से वाई एन, ये हमारे पास n+1 वैल्यूज हैं ऑफ फंक्शन y फॉर n+1 पॉइंट्स x0, x1, x2 अप टू सो ऑन xn। इन पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्ड ये हमारे पास n+1 वैल्यूज हैं फंक्शन की। n+1 पॉइंट्स पे उनको हमने y0 से yn से रिप्रेजेंट किया हुआ है। हमने कहा अगर ये हमारे पास वैल्यूज हैं तो हम क्या करते हैं, करें कि हम y1 माइनस y0 करें, y2 माइनस y1 करें, y3 माइनस y2 अप टू सो ऑन yn माइनस yn माइनस 1, मीन्स के नेक्स्ट एंट्री में से प्रीवियस एंट्री को सब्ट्रैक्ट करें। तो ये ऑफ कोर्स ये डिफरेंस है, दीज आर कॉल्ड द डिफरेंसेस। अब इन डिफरेंसेस को हमने कहा था कि अगर इन डिफरेंसेस को हम डिनोट कर दें जस्ट डेल्टा वाई नॉट, मीन्स के फर्स्ट वन को y1 माइनस वाई नॉट को डेल्टा वाई नॉट से रिप्रेजेंट कर दें, y2 माइनस y1 को डेल्टा y1 से रिप्रेजेंट कर दें, अप टू सो ऑन yn माइनस yn-1 को डेल्टा yn-1 से रिप्रेजेंट कर दें। मीन्स कि जो उसमें स्मॉल सबस्क्रिप्ट वाली एंट्री है, उस स्मॉल सबस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम उसको डिनोट कर दें, जस्ट डिनोशन है ये, तो ये फिर हम ये जो डिफरेंसेस हैं ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस बन जाएंगे। डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा y1, डेल्टा yn-1, ये कुछ भी वैल्यूज होगी, लेकिन इससे अगर हम उसको डिनोट कर देंगे तो फिर ये जो डिफरेंसेस हैं वो कह रहा है कि दीज डिफरेंसेस आर कॉल्ड फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस, वे डेल्टा इज फॉरवर्ड ऑपरेटर। डेल्टा को बोलते हैं कि ये फॉरवर्ड ऑपरेटर है। फिर नेक्स्ट हमने कहा कि हम अगर हम इन डिफरेंसेस का डिफरेंस फाइंड करें, ऑफ कोर्स डिफरेंसेस भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज ही होंगी, तो उनका भी हम डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री में से प्रीवियस एंट्री को सब्ट्रैक्ट करें, तो अगर हम इन डिफरेंसेस का डिफरेंस फाइंड करें तो हमने कहा कि ये हमारे पास जो डिफरेंस बनेगा उसको हम बोलते हैं कि ये सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस है। एंड ऑनवर्ड हम किसी भी ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस, अप टू सो ऑन nth फॉरवर्ड डिफरेंस तक हम जा सकते हैं। अगर n+1 पॉइंट्स हैं तो मैक्सिमम nth फॉरवर्ड डिफरेंस तक जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं उन एंट्रीज के अकॉर्डिंग। ये मैक्सिमम है, हो सकता है वो बीच में ही कहीं पे कांस्टेंट हो जाए तो वहीं पे ही टर्मिनेट कर जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। ये भी हमने उस दिन डिस्कस किया था। अभी जो इससे नेक्स्ट हमारी डिस्कशन है वो डिस्कशन है बैकवर्ड डिफरेंसेस के अकॉर्डिंगली। हमने फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस का उस दिन टेबल जो था वो भी ऑब्जर्व कर लिया था। नेक्स्ट हमारी जो डिस्कशन है वो रहेगी बैकवर्ड डिफरेंसेस। बैकवर्ड डिफरेंसेस क्या है? कॉन्सेप्ट वही है जो हमने पहले डिस्कशन कर लिया है, अब उससे आगे फास्ट चीज़ें चलेंगी क्योंकि सारी चीज़ें वही है, जस्ट नोटेशंस हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं द डिफरेंसेस, हमने वही कॉन्सेप्ट वही है कि हमारे पास n+1 पॉइंट्स हैं। जैसे यहाँ पे हमने कहा था कि y0 से yn हमारे पास
ये कोई वैल्यूज हैं, n+1 वैल्यूज हैं ऑफ फंक्शन y फॉर n+1 पॉइंट्स x0 to xn। अगर हमारे पास ये पॉइंट्स हैं तो सिमिलरली हमने कहा कि भाई नेक्स्ट एंट्री में से प्रीवियस एंट्री को सब्ट्रैक्ट करें, y1 माइनस y0 ही करें। यहाँ पे भी वही है, द डिफरेंस इज y1 माइनस y0, y2 माइनस y1, y3 माइनस y2 अप टू सो ऑन yn माइनस yn माइनस 1 आर कॉल्ड फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंसेस। ये डिफरेंसेस ही है ना जो वहाँ पे हमने कहा था कि ये डिफरेंसेस ही हैं, वहाँ पे भी हमने यही जो हमने फॉरवर्ड डिफरेंस की है, फॉरवर्ड डिफरेंस में भी अगर आप लोग ऑब्जर्व करो तो हमने y1 माइनस y0 ही किया, y2 माइनस y1 ही किया, y3 माइनस y2 ही किया है। मीन्स के नेक्स्ट एंट्री में से बैक एंट्री की है तो तभी तो हमने इनको डिफरेंसेस बोला था कि दीज आर कॉल्ड द डिफरेंसेस। वहाँ पे हमने क्या किया था कि अगर हम इन डिफरेंसेस को डिनोट करें डेल्टा y0, डेल्टा y1 अप टू सो ऑन दीज वन, कि हमने कहा कि अगर हम इन डिफरेंसेस को डेल्टा y0, डेल्टा y1 अप टू सो ऑन डेल्टा yn माइनस 1 मीन्स के स्मॉल सबस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम रिप्रेजेंट करें तो फिर ये जो डिफरेंसेस हैं ये बन जाएंगे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस। सिमिलरली यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर हम इन डिफरेंसेस को डिनोट करें, these are called first backward differences if they are denoted by nebula y1, nebula y2 up to so on nebula yn respectively। so y1 माइनस y0 इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नेबुला y1 से। मीन्स के अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो कैपिटल हमारे पास ग्रेटर सबस्क्रिप्ट है, ग्रेटर सबस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली हम इनको डिनोट कर रहे हैं। y1 माइनस y0 को हम डिनोट कर रहे हैं नेबुला y1 से, y2 माइनस y1 को डिनोट कर रहे हैं नेबुला y2 से। सिमिलरली yn माइनस yn माइनस 1 को हम डिनोट कर रहे हैं नेबुला yn से। मीन्स कि हमने वहाँ पे भी क्या किया था, थी ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज, हमने जस्ट उनकी नोटेशंस यूज की थी कि भाई इनको अगर इस चीज से डिनोट कर देंगे तो ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस बन जाएंगे। अब हमने कहा कि अगर इनको आप ग्रेटर सबस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली डिनोट कर दो, और डेल्टा की बजाय हमने नेबुला यूज कर लिया है, नेबुला को बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं इसलिए नेबुला यूज किया है, क्योंकि हम स्मॉल ग्रेटर सबस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली इन नोटेशंस को यूज कर रहे हैं। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है y1 माइनस y0 होगी, ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हुई। अगर हम इसको डिनोट करेंगे नेबुला y1 से, नेबुला y2 ग्रेटर वाले के अकॉर्डिंगली, सिमिलरली ग्रेटर जो है yn ग्रेटर है, एन सबस्क्रिप्ट ग्रेटर है तो नेबुला yn से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यही जो डिफरेंसेस थे, ये वाले जो डिफरेंसेस जो ऑलरेडी हमने ऊपर यूज किए हुए, ये डिफरेंसेस जो है इनको हम बोलेंगे दीज आर कॉल्ड फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंसेस। फॉर एग्जांपल इसके लिए अगर मैं इस चीज को आपको व्हाइट बोर्ड पे क्लियर करवाऊं, वही उस दिन जैसे हमने एग्जांपल्स कंसीडर की थी, हम कहते हैं कंसीडर कर लो कि हमारे पास जो वैल्यू है वो आप कहते हो जी 1 पे वैल्यू जो है वो हमारे पास है जी -3, 1 पे वैल्यू हमारे पास है -3, 2 पे वैल्यू है हमारे पास 0, 3 पे वैल्यू है हमारे पास 10 एंड 4 पे वैल्यू जो है हमारे पास डेट इज इक्वल टू 17 से। अगर हमारे पास ये कई वैल्यूज हैं तो हमने ऑलरेडी उस दिन भी यही किया था कि ये हमारे पास y0 है, दिस वन y0, ये जो है ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास y2 है, ये हमारे पास y3 है। तो हमने क्या करना है कि नेक्स्ट एंट्री में से बैक एंट्री ही सब्ट्रैक्ट करनी है। मीन्स के y1 माइनस y0 ही करेंगे, 0 माइनस -3 हम यही चीज करेंगे, y1 माइनस y0। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, y2 माइनस y1। नेक्स्ट एंट्री में से प्रीवियस एंट्री ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, y3 माइनस y2। ये न्यूमेरिकल y1 माइनस y0 जो है ये हमारे पास 3 के इक्वल आएगा, ये हमारे पास y2 माइनस y1 जो है ये हमारे पास 10 के इक्वल आएगा, ये हमारे पास जो है ये 7 के इक्वल आएगा। अब हमने
जो वैल्यूज हमने कंसीडर की हैं ये हमारे पास, हमने इनको बोला हुआ है दीज आर कॉल्ड द डिफरेंसेस, दीज आर कॉल्ड द डिफरेंसेस। ठीक है, ये जो है इनको हमने डिफरेंसेस बोला हुआ है कि ये हमारे पास डिफरेंसेस हैं। अगर अगर इन डिफरेंसेस को हम डिनोट कर देते हैं, इसको अगर हम डिनोट कर देते हैं नेबला वाई वन से, जो कैपिटल हमारे पास सबस्क्रिप्ट है, ग्रेटर सबस्क्रिप्ट है नेबला वाई वन से, इसको अगर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं नेबला वाई टू से, ग्रेटर सबस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली है ना, वाई टू माइनस वाई वन में, ये जो है हमारे पास नेबला वाई थ्री, इनके अकॉर्डिंगली अगर हम इनको डिनोट कर देते हैं तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंसेस बन जाएंगे। इन्हीं को इन्हीं को अगर हम इस तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा वाई नॉट स्मॉल सबस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली, डेल्टा वाई वन स्मॉल सबस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली, डेल्टा वाई टू, तो उसे ये जो डिफरेंसेस हैं ये जो है ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस बन जाएंगे। न्यूमेरिकल वैल्यूज इनकी सेम ही रहेगी, ये 3 है, ये 10 है, ये 7 है। न्यूमेरिकल वैल्यूज तो ऑफकोर्स हम कर ही वाई वन माइनस वाई नॉट रहे हैं, यहाँ पे वाई टू माइनस वाई वन कर रहे हैं, वाई थ्री माइनस वाई टू कर रहे हैं, वाई वन माइनस वाई नॉट है, नेक्स्ट एंट्री में से प्रीवियस एंट्री सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज तो इनकी सबके लिए सेम ही रहेगी, 3 रहेगी, 10 रहेगी, 7 रहेगी। हम कर क्या रहे हैं, जस्ट इनकी नोटेशंस यूज कर रहे हैं कि भाई अगर अगर हम इन डिफरेंसेस को कैपिटल उनके अकॉर्डिंगली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंसेस बन जाएंगे, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंसेस। अगर हम इनको स्मॉल सबस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यही डिफरेंसेस हमारे पास जो हैं ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस बन जाएंगे। हम डिफरेंस क्या है, डिफरेंस जस्ट नोटेशन का है। अब नोटेशन का डिफरेंस आप में से कोई पूछे, क्वेश्चन करे कि जी नोटेशन करने का मकसद क्या है, हम क्यों इनको इस तरह डिनोट कर रहे हैं, तो हमने इनको आगे चल के फार्मूलाज डिराइव करने हैं। हमने उन फार्मूलाज में ये बैकवर्ड डिफरेंसेस और फॉरवर्ड डिफरेंसेस के अकॉर्डिंगली हमने फार्मूलाज डिराइव करने हैं। वहाँ पे जिस टाइम हमें पता होगा, अगर हमने बैकवर्ड ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर नेबला यूज़ किया हुआ है, तो हमें उसका पता होगा कि अगर वहाँ पे कहीं पे फर्ज करो नेबला वाई वन हमारे पास आ गया है, हमने वहाँ पे कहीं पे नेबला वाई वन यूज़ किया हुआ है, तो उसका मतलब हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि भाई इसका मतलब वाई वन माइनस वाई नॉट है। हमने ये हमारे पास इनके अकॉर्डिंगली नोटेशन जो है ये इसलिए यूज कर रहे हैं कि इससे हमें क्लियर हो जाए, इससे हमें क्लियर हो जाएगा। और हमने जो फार्मूला था वो इनके अकॉर्डिंगली ही ड्राइव करने हैं। तो ये हो गया। सिमिलरली फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस की बात आ गई हमारे पास। अब सिमिलरली जैसे हमने फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए किया था, बैकवर्ड डिफरेंस के लिए भी वही है कि भाई अब इन इन डिफरेंसेस का अगर हम डिफरेंस फाइंड कर लें, इन डिफरेंसेस का अगर हम डिफरेंस फाइंड कर लेंगे तो वो हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंसेस सेकंड बैकवर्ड डिफरेंसेस बन जाएंगे। सॉरी वेट, अगर इन डिफरेंसेस का अगर हम डिफरेंस फाइंड करें अब, तो ये हमारे पास सेकंड बैकवर्ड डिफरेंसेस बन जाएंगे, लेकिन नोटेशन उसी तरह यूज करेंगे हम। नोटेशन हमारे पास क्या बन जाएगी यहाँ पे, नेबला वाई वन, सॉरी नेबला वाई टू, ग्रेटर में से स्मॉल को सब्सक्रिप्ट करना है, नेक्स्ट में से प्रीवियस को, नेबला वाई टू माइनस नेबला वाई वन। ये हमारे पास डिफरेंसेस का डिफरेंस हम फाइंड कर रहे हैं और इसको रिप्रेजेंट करेंगे नेबला स्क्वायर से, और नोटेशन आएगी स्मॉल सबस्क्रिप्ट वाली, वाई वन के अकॉर्डिंगली है तो ये नेबला सॉरी ग्रेटर वाले, ये बैकवर्ड डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो नोटेशन ग्रेटर सबस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली आएगी, नेबला स्क्वायर वाई टू बन जाएगा ये हमारे पास, दैट इज इक्वल टू दिस वन। सिमिलरली अगर इन इसका और इसका डिफरेंस हम फाइंड करेंगे, नेक्स्ट एंट्री में से प्रीवियस एंट्री सब्ट्रैक्ट करनी है हमने, तो ये हमारे पास नेबला वाई थ्री माइनस नेबला वाई टू,
और ये हमारे पास बन जाएगा नेबला स्क्वायर y3 ग्रेटर सबस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे। ये नेबला y3 हमारे पास बन जाएगा। ये वैल्यू जो है ये भी ऑफ कोर्स हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। 10 - 3 जो है ये 7 के इक्वल आ जाएगी। ये हमारे पास जो है 7 - 10 जो है ये हमारे पास -3 के इक्वल आ जाएगी। तो ये सिमिलरली अब इन जो हमने ये सेकंड बैकवर्ड डिफरेंसेस फाइंड किए हैं, इन सेकंड बैकवर्ड डिफरेंसेस का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो वो थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस बन जाएगा। सिमिलरली फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस अप टू सो ऑन। हम nth किसी भी ऑर्डर का जो nth ऑर्डर तक बैकवर्ड डिफरेंस जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड द बैकवर्ड डिफरेंसेस। यही चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। Again, the difference is y1 minus y0, y2 minus y1, up to so on, yn minus 1 are called first backward differences if they are denoted by nebula y1, nebula y2, up to so on nebula yn respectively. So nebula y1 and nebula y1 is equal to y1 minus y0, up to so on nebula yn is equal to yn minus 1, where nebula is called the backward difference operator. In a similar way, one can define backward differences of higher order के higher order के differences जो हैं backward differences वो define कर सकते हैं। Thus we obtain nebula square y1 is equal to this one कि भाई nebula y1 में से nebula y0 सबस्क्रिप्ट करें, नहीं ये मिस्टेक है यहाँ पे, सॉरी ये मिस्टेक है यहाँ पे भाई, ये नेबला स्क्वायर y2 आना चाहिए क्योंकि नेबला y0 तो है ही नहीं है हमारे पास। नेबला y0 तो है ही नहीं है हमारे पास, वो तो नेबला y1 से नेबला y2 की बात हो रही है। तो ये वाली जो है ये यहाँ पे फर्स्ट वन जो है मिस्टेक है, नेबला y0 नहीं है। ये करेंगे हम नेबला स्क्वायर y2 हमारे पास आएगा क्योंकि नेबला y2 माइनस नेबला y1 हम करेंगे। सिमिलरली नेबला स्क्वायर y3 करेंगे, वो नेबला y3 माइनस नेबला y2 के इक्वल आएगा। and up to so on nebula square yn is equal to nebula yn minus nebula yn minus 1। ये हमारे पास जो है ये आएगा। नेबला स्क्वायर y1 जो है ये डिफाइन नहीं है क्योंकि नेबला y0 हमारे पास है ही नहीं है, वो तो नहीं हम डिफाइन कर सकते ना। तो ये हमारे पास बन गया। सिमिलरली इन जनरल द nth root differences, nth backward differences are defined as nebula nyi is equal to nebula n minus 1 yi minus nebula n minus 1 yi minus 1 for I from 1 to n। ओके, ये हमारे पास हमने डिफाइन कर दिया। अब इसके लिए अगर हम इसके जो डिफरेंस टेबल है उसको अगर ऑब्जर्व करें, मैं यहाँ पे 1 मिनट बुक ओपन करना चाहूँगा इसके लिए। अच्छा, हमने उस दिन भी ये बुक से फॉरवर्ड डिफरेंस के बारे में थोड़ी चीज़ें जो थी उनको ऑब्जर्व कर लिया था।
फॉरवर्ड डिफरेंस से रिलेटेड फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हमने उस दिन डिस्कस कर लिया था, ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है हमारे पास। सिमिलरली बैकवर्ड डिफरेंसेस के बारे में बात है, ये बैकवर्ड डिफरेंसेस से रिलेटेड उसने यहाँ पे डिस्कशन कर दी है कि इन डिफरेंसेस को अगर हम इससे नेबुला ऑपरेटर से अगर डिनोट करें और ग्रेटर सबस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली बात करें तो ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस बन जाएंगे, इनके अकॉर्डिंगली ये सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस हैं। अब यहाँ पे हमने उस दिन भी ये चीज़ की थी, यहाँ पे भी आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो। नेबला स्क्वायर वाई टू की वैल्यू नेबला स्क्वायर वाई थ्री की वैल्यू उसने ड्राइव की हुई है। इन जनरल आप यहाँ पे ये वैल्यू ड्राइव कर सकते हो कि नेबला स्क्वायर वाई टू की वैल्यू किसके इक्वल आएगी। आपको पता है वो नेबला वाई टू माइनस नेबला वाई वन के इक्वल आएगी। हमने जो डेल्टा वाई टू की वैल्यू थी, डेल्टा वाई टू की वैल्यू हमने ड्राइव की थी। किसी बच्चे के ज़हन में हो देखते हुए बता सकते हो क्या आई थी हमारे पास? नेबला सॉरी डेल्टा स्क्वायर वाई टू की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? इनफैक्ट डेल्टा स्क्वायर वाई वन की वैल्यू ये वाली आ रही थी। जस्ट डिफरेंस क्या था कि हमने वाई नॉट और वाई टू इसमें लिखा हुआ था। अगर इसी चीज़ को आप ऊपर ऑब्जर्व करो, ये देखो डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू थी वाई टू माइनस टू वाई वन प्लस वाई नॉट, जबकि वहां पे यही चीज़ है वाई टू माइनस टू वाई वन प्लस वाई नॉट ही है। लेकिन हमने किस चीज़ से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है? नेबला स्क्वायर वाई टू से। नेबला स्क्वायर वाई टू, नेबला स्क्वायर वाई टू वैल्यू सेम है, ठीक है ना? यही वैल्यू यहाँ पे है। वाई टू माइनस टू वाई वन प्लस वाई नॉट नेबला स्क्वायर वाई टू के इक्वल है। वहां पे ये डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट के इक्वल थी। वैल्यू सेम ही रहेंगी, ये न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही रहेंगी, क्योंकि वहां पे भी हमने वाई टू माइनस, वहां पे हमने डेल्टा वाई टू माइनस डेल्टा वाई वन किया था। यहाँ पे नेबला वाई टू माइनस सॉरी वहां पे हमने किया हुआ बिल्कुल ठीक है, यही चीज थी। वहां पे जस्ट हमने इसको रिप्रेजेंट इस तरह किया हुआ है कि हमने इसको बोला था डेल्टा वाई वन माइनस डेल्टा वाई नॉट, जबकि यहाँ पे नेबला वाई टू माइनस नेबला वाई वन है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज तो वही हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को, ये जो बात मैं बोल रहा हूँ, इसको अभी जिस टाइम मैं यहाँ पे आपको वो डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करूंगा वहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इनमें रिलेटिवली कोई डिफरेंस है नहीं है, ये बिल्कुल सेम है, जस्ट नोटेशंस का डिफरेंस हम ले रहे हैं। इसका बैकवर्ड डिफरेंस टेबल अगर हम यहाँ पे ये ऑब्जर्व करें, ये हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बन रहा है। उसने हमारे पास वैल्यूज हैं वाई नॉट वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर वाई फाइव, ये हमारे पास सिक्स वैल्यूज हैं। एन प्लस वन वैल्यूज होती हैं, एन फाइव है तो फाइव प्लस वन मीन्स सिक्स वैल्यूज हैं हमारे पास। ये सिक्स पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली सिक्स वैल्यूज हैं। पॉइंट्स जो हैं वो इक्वली डिस्टेंस्ड हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो हमने करना क्या है, ये वैल्यू जो है ये ऑफकोर्स आएगी किसके इक्वल? ये वाई वन माइनस वाई नॉट के इक्वल आएगी ना। हमने हमने बात ही ये की है कि डिफरेंसेस है क्या कि नेक्स्ट एंट्री में से प्रीवियस एंट्री को सब्ट्रैक्ट करो, वाई टू में से वाई वन को सब्ट्रैक्ट करो, वाई थ्री में से वाई टू को सब्ट्रैक्ट करो, वाई फोर में से वाई थ्री को सब्ट्रैक्ट करो, वाई फाइव में से वाई फोर को सब्ट्रैक्ट करो। तो ये जो भी यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हमने नेबला वाई वन से रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी न्यूमेरिकल वैल्यू हमने उसको नेबला वाई टू से रिप्रेजेंट कर दिया, ये नेबला वाई थ्री से रिप्रेजेंट कर दिया, नेबला वाई फोर, नेबला वाई फाइव अप टू सो ऑन। ये सिमिलरली इन डिफरेंसेस का डिफरेंस फाइंड करेंगे। आपको नेबला स्क्वायर वाई टू है यहाँ पे, लेकिन आपसे कोई पूछे जी नेबला स्क्वायर वाई टू है किसके इक्वल, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलोगे कि भाई ये नेक्स्ट एंट्री में से प्रीवियस एंट्री को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मीन्स के नेबला वाई टू में से नेबला वाई वन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये नेबला आपको में से यहाँ से कोई पूछे जी ये नेबला स्क्वायर वाई फाइव किसके इक्वल है, तो आप कहोगे नेबला वाई फाइव माइनस नेबला वाई फोर, नेक्स्ट एंट्री में से प्रीवियस एंट्री को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली ये एंट्री आ गई है, दिस एंट्री माइनस दिस एंट्री, इसके लिए दिस एंट्री माइनस दिस एंट्री एंड ऑनवर्ड। मैक्सिमम हम फिफ्थ ऑर्डर तक का जो डिफरेंस है वो डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये आगे कांस्टेंट हो जाएगा। इससे आगे ऑफ कोर्स जीरो आएगा, दिस माइनस दिस वन, ये जीरो के इक्वली हमारे पास रह जाएगा। इसको बैकवर्ड डिफरेंसेस किस लिए बोलते हैं? इसको बैकवर्ड डिफरेंसेस इसलिए बोलते हैं कि हमारे पास हम जैसे जैसे देखो ये हमारे पास जो ऑर्डर है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। जो नेबला है उसका ऑर्डर जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा था, वहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा था। यहाँ पे डेल्टा वाई वन
डेल्टा वाई टू, डेल्टा वाई, सॉरी, ये डेल्टा वाई नॉट था, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, डेल्टा क्यूब वाई नॉट, डेल्टा फोर वाई नॉट एंड अप टू सो ऑन डेल्टा फाइव वाई नॉट। ये ऑर्डर हमारे पास चल रहा था, जबकि यहाँ पे देखो ऑर्डर बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है ये इंक्रीज, क्योंकि ये तो डिफरेंट है ना। ये देखो नेबला वाई फाइव, नेबला स्क्वायर वाई फाइव, नेबला क्यूब वाई फाइव, नेबला फोर वाई फाइव, नेबला फाइव वाई फाइव। सिमिलरली नेबला वाई फोर, नेबला स्क्वायर वाई फोर, नेबला क्यूब वाई फोर, नेबला फोर वाई फोर, सेम सबस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली बैकवर्ड डायरेक्शन में इसकी जो ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए जस्ट इसको बैकवर्ड ऑपरेटर बोला हुआ है। अदरवाइज कोई इसके पीछे बड़ी स्पेसिफिक लॉजिक नहीं है, जस्ट इतनी बात है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में इसका ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। वहाँ पे डायगोनली फॉरवर्ड जैसे जैसे मूव कर रहे थे उसका सेम सबस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली ऑर्डर इंक्रीज कर रहा था उसमें। अगर मैं उसको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को आपको एक दफ़ा दिखाऊं यहाँ पे, ये डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, डेल्टा क्यूब वाई नॉट, डेल्टा फोर वाई नॉट, डेल्टा फाइव वाई नॉट अप टू सो ऑन, ये सेम डायरेक्शन में, ये सेम डायरेक्शन में हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं, ये सेम डायरेक्शन में हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं। अब अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास हमें वो वैल्यूज़ देता है, हमें वो वैल्यूज़ दे देता है यहाँ पे डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए, फर्ज करो कि यही हमारे पास वैल्यूज़ है जो हमने यहाँ पे कंसीडर की हुई हैं। इस तरह कर लेते हैं हम, तो हमें यहाँ पे वैल्यूज़ डिफरेंट दे देते हैं। हमारे पास वैल्यूज़ हैं जी -1, थोड़ा ऊपर एक्स के लिए जगह, यहाँ पे ये एक्स की वैल्यूज़ हैं, आप इसको कह लो -1 है, 1 है, 3 है, 5 है। इसके अकॉर्डिंगली जो y की वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे y की वैल्यूज़ आ रही हैं। वो y की वैल्यूज़ क्या हैं, वो कह देता है जी यहाँ पे वैल्यू जो है ये है जी -3, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 11 है और ये वैल्यू 28 है। अगर ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं तो सबसे फर्स्ट वन कि वो अगर कहता है कि जी आप डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करो, तो डिफरेंस टेबल मैंने उस दिन भी बताया था आपने कि आपने जस्ट ये नेक्स्ट एंट्री में से प्रीवियस एंट्री को सब्ट्रैक्ट कर देने। 1 - 3 करेंगे, 1 - -3 करेंगे तो ये हमारे पास 4 बन जाएगा, डेट इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास जो वैल्यू है ये 11 - 1 जो है ये 10 के इक्वल आ जाएगी, डेट इज इक्वल टू 10। ये वैल्यू हमारे पास जो है ये 18 बन जाएगी, सॉरी 17, दिस वन। सिमिलरली अब दिस माइनस दिस वन, नेक्स्ट एंट्री में से प्रीवियस एंट्री सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 10 - 4 है हमारे पास, ये 6 के इक्वल आ जाएगा। 17 - 10 जो है ये 7 के इक्वल आ जाएगा। अब इस 7 में से 6 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंस है, अब थर्ड ऑर्डर का डिफरेंस, 7 - 6 जो है ये 1 के इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास 1 आ गया। ऑफ कोर्स इससे नेक्स्ट अगर हम फाइंड करते हैं तो वो -1 जो है वो 0 के इक्वल ही आएगा, इसलिए हम उसको फाइंड ही नहीं करते, उसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। अब ये है डिफरेंसेस। हमने कहा कि अगर भाई इन डिफरेंसेस को हम डिनोट कर दें नेबला y1 से, क्योंकि ये y1 - y0 है ना, ग्रेटर सबस्क्रिप्ट y1 आएगा, नेबला y1 से अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर दें, इसको अगर हम रिप्रेजेंट कर दें नेबला y2 से, क्योंकि ये y2 - y1 था, और ये हमारे पास इसको अगर हम रिप्रेजेंट कर दें नेबला y3 से, क्योंकि ये y3 - y2 है ग्रेटर सबस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली। तो फिर वो कह रहा है कि यही डिफरेंसेस हमारे पास जो हैं, इसको नेबला से रिप्रेजेंट कर दो, ये हमारे पास जो है ये फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंसेस बन गए। इसको हम नेबला स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर देंगे कि सेकंड ऑर्डर का बैकवर्ड डिफरेंस है, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नेबला y2 - नेबला y1 करेंगे ना तो ये हमारे पास नेबला स्क्वायर y2 बनेगा, ये हमारे पास नेबला क्यूब, सॉरी नेबला स्क्वायर y3 बनेगा, दिस वन नेबला क्यूब y3।
ये इसको ये नेबुला क्यूब है, थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ये हमारे पास आ गया। हमने जस्ट नोटेशंस ही यूज की थी। अगर इन्हीं नोटेशंस को हम इस तरह यूज करने के बजाय हम यहाँ पे ये नोटेशंस ले लें, भाई इस वाली को अगर हम डेल्टा वाई नॉट से रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है ना, मैं इसको बल्कि इनके ऊपर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाए। इसको हम नेबुला वाई वन रिप्रेजेंट करने के बजाय अगर हम इसको डेल्टा वाई नॉट रिप्रेजेंट कर देते, ये डेल्टा वाई वन हो जाता और ये डेल्टा वाई टू हो जाता। तो यही सिमिलरली ये हमारे पास डेल्टा स्क्वेयर वाई नॉट बन जाता और ये हमारे पास जो है ये डेल्टा स्क्वेयर वाई वन बन जाता और ये जो है ये डेल्टा क्यूब वाई नॉट बन जाता। अगर ये डेल्टा के अकॉर्डिंगली इतनी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही रहनी है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर हम इस तरह डिनोट कर दें तो यही जो डिफरेंस टेबल है ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बन जाएगा। अब फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बैकवर्ड डिफरेंस टेबल हैं ये डिफरेंसेस ही भाई। इन डिफरेंसेस को हमने जस्ट नोटेशंस के लिए यूज किए हुए कि हम कहाँ पे कौन सी नोटेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, हैं ये सारी की सारी नोटेशन ही। अगर इनको नेबला के अकॉर्डिंगली डिनोट कर दोगे, ग्रेटर सबस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली, तो यही डिफरेंस टेबल जो है, ये डिफरेंस टेबल जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज सेम रहेंगी। ये डिफरेंस टेबल जो है ये हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बन जाएगा। अगर इन न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम स्मॉल सबस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंट करते हैं तो यही डिफरेंस टेबल जो है ये हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बन जाएगा। तो फॉरवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये हैं डिफरेंसेस, ये नोटेशंस हैं, हम जस्ट नोटेशंस यूज कर रहे हैं, कोई टिपिकल वर्क नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री में से प्रीवियस एंट्री को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, जस्ट वो डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को डिनोट करते जाओ डिफरेंट उनके अकॉर्डिंगली, ऑपरेटर्स के अकॉर्डिंगली, तो वो कहीं पे फॉरवर्ड डिफरेंस बन जाएगा, कहीं पे बैकवर्ड डिफरेंस बन जाएगा। जी भाई, ये इसमें बैकवर्ड डिफरेंस या इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट किसी को क्लियर ना हुआ हो, पूछ सकते हो बच्चे आप लोग। क्यों भाई अब्दुल्ला शेख, बच्चे क्लियर है सारी चीज जो बताया? अब्दुल्ला शेख, अब्दुल्ला बच्चे आवाज आ रही है कि नहीं आपको? अब्दुल्ला मेरे ख्याल में घर के कामों में लगा हुआ है, शायद घर वालों ने कोई सामान लेने भेज दिया हुआ है, ज्वाइन करके खुद बाहर निकल गया हुआ है। माइक सर, उसकी माइक प्रॉब्लम है। अच्छा फैजान, पक्का माइक प्रॉब्लम है? आपको पता कैसे चला? सर वो ग्रुप में मैसेज किया था उस। देख लो आखिर फिर, मेरी पहचान भी तो है ना, मैंने सारी क्लास में से अब्दुल्ला को ही चुना है, हाँ, जिसका माइक प्रॉब्लम कर रहा है, कुछ बात तो है ना। आवाज आ रही है? जी अब्दुल्ला, भी आवाज आ रही है बच्चे। अब्दुल्ला क्या घर के कामों में तो नहीं लगे हुए? अच्छा चलो, अब्दुल्ला फिर खामोश हो गया, ठीक है। मैं अटेंडेंस करने लगा हूँ जरा ना, थोड़ा एक्टिव रहिएगा। हेलो सर, आवाज आ रही है? बीच में ड्रॉप हो जाती है आवाज आ रही अब्दुल्ला। है? बस अभी अटेंडेंस करने लगा हूँ, फिर आ जाएगी इंशाल्लाह।
अच्छा भाई, ये अटेंडेंस आप लोग साथ साथ ये नज़र आ रहा है, ये इसलिए किया है कि ताकि आप लोग एक्टिव रहो। नेक्स्ट किसकी आ रही है अटेंडेंस, वो थोड़ा एक्टिव रहे। उमैर इमरान अब्बास, प्रेजेंट सर। अहमद हसन इस्माइल, प्रेजेंट सर। सऊद कामरान, प्रेजेंट सर। अम्मार जुनेद, प्रेजेंट सर। सफ़ीउर रहमान, प्रेजेंट सर। फ़हद इमरान, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। ईशा आरिफ, Present, sir. मोहम्मद अहमद इजाज, प्रेजेंट सर। अब्दुल राफे, अब्दुल राफे एब्सेंट है भाई। अब्दुल राफे, वेट जरा, ओके इसमें तो कहीं नहीं नजर आ रहा अब्दुल राफे। ओके एब्सेंट है। मोहम्मद तलहा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद तलहा जावेद, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। प्रेजेंट है। ओके बिलावल अहमद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हारिस बिन आमिर, मोहम्मद हारिस बिन आमिर एब्सेंट है। नातिक अली सैयद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद आलियान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद आलियान, मोहम्मद साद सर आलियान जमील, प्रेजेंट। नातिक अली सैयद एब्सेंट था ना? नातिक अली सैयद, नातिक अली प्रेजेंट है सर। ओके ओके ठीक हो गया। मोहम्मद साद जमील, मोहम्मद साद जमील एब्सेंट है। अब्दुल हन्नान, प्रेजेंट सर। फातिमा खान, फातिमा खान, फातिमा खान एब्सेंट है। अली असद, प्रेजेंट सर। हिसान अली शाह, हिसान अली शाह एब्सेंट है। दानिश खान, दानिश खान प्रेजेंट। एहतसामुल हक, एहतिसामुल हक एब्सेंट है। मरियम अली, Present, sir. हाशिर बिन शकील, हाशिर बिन शकील एब्सेंट है। सैयद बाबर तमीज, प्रेजेंट सर। हामिद अयूब, प्रेजेंट सर। हसन खालिद भट्ट, हसन खालिद, हसन खालिद की बहुत लो हो रही है भाई अटेंडेंस, एब्सेंट है। सलमान नजीर, सलमान नाजिर, सलमान नाजिर एब्सेंट है। फातिमा खालिद, Present, sir. फातिमा खालिद, ओके। Present, sir. हमजा अमजद, प्रेजेंट सर।
अवैस कमर, प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला शेख, सरमद, मोहम्मद मुबीन। ये भाई Yes, का sir. बीच में माइक अनम्यूट है, काइंडली माइक म्यूट कर लो। अब्दुल्ला आपका बच्चे। मोहम्मद मुबीन, Yes, sir. मोहम्मद मुबीन। ओके, मोहम्मद उमर फारूक, यस सर। जैद वाजिद, प्रेजेंट सर। गजाला बीबी, Present, sir. रमेश आमिर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उजैर, Present, sir. फैजान रियासत, Present, sir. Present. अंबर आरिफ, Present, sir. लारेब अर्जमंद, Present, sir. और सर अब्दुल राफे प्रेजेंट था, उसका इंटरनेट का इशू है तो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो वो मैसेज भी कर रहा है तो नहीं हो रहा। ओके अब्दुल राफे। वेट, मैं अभी बैक कर रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ, फिर मुझे याद करवा देना। ये कहाँ तक हुए थे? अब्दुल बासित चिश्ती, प्रेजेंट सर। एहसन अली, प्रेजेंट सर। आनम मुजाहिद, Present, sir. माज बिन ताहिर, प्रेजेंट सर। हसन जावेद, हसन जावेद एब्सेंट है। आयशा सिद्दीक, आयशा Present, सिद्दीका, sir. सॉरी। Present, sir. मोहम्मद अहरार अहमद, प्रेजेंट सर। ओके ये एब्सेंट जो है ये देख लो। हसन जावेद एब्सेंट है, एंड Sir, Hashim bin Shakil present. हाशिम बिन शकील अभी आया नहीं सर है। सलमान नजीर भी प्रेजेंट है। नाजिर एब्सेंट है। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट है सर सलमान नाजिर प्रेजेंट है। ओके। जी सर। हसन खालिद भट्ट एब्सेंट है, एंड Sir, हाशिम Hashim bin बिन Shakil शकील। present. ओके, इत्सामुल हक एब्सेंट है, हिसान अली शाह एब्सेंट है, फातिमा खान एब्सेंट है। ओके, फातिमा खान एब्सेंट है, मोहम्मद साद जमील एब्सेंट है, एंड मोहम्मद हारिस बिन आमिर एब्सेंट है। प्रेजेंट। ओके, और ये अब्दुल राफे जो है लारे बोल रही। ओके जी, बस ये लोग एब्सेंट हैं। ठीक हो गया जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। सर एक क्वेश्चन है। जी जी बोलें। सर एक ही टेबल में हम दोनों डेल्टा और नेब्ला नोटेशन यूज कर सकते हैं, या एक टेबल बस डेल्टा नोटेशंस के साथ करेंगे, या इधर नहीं, जिस टाइम हम करेंगे हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट, क्योंकि डिफरेंस टेबल सेम है। हमारा कंसर्न जो है वो डिफरेंस टेबल सेम है। हमने तो कहीं पे किसी फार्मूला को बैकवर्ड डिफरेंस टेबल के अकॉर्डिंगली यूज करना है, किसी फार्मूला को फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के अकॉर्डिंगली यूज करना है। जिस टाइम फॉरवर्ड डिफरेंस के अकॉर्डिंगली यूज करेंगे हमारा कोई कंसर्न नहीं है बैकवर्ड से। जिस टाइम बैकवर्ड के अकॉर्डिंगली यूज करेंगे हमारा कोई कंसर्न नहीं है फॉरवर्ड से। तो हमें तो जस्ट वो न्यूमेरिकल वैल्यूज हमने फाइंड की होंगी, उनके साथ डेल्टा नेबुला लिखना कोई ज़रूरी भी नहीं। और हम आगे जिस टाइम क्वेश्चंस करेंगे हम वहाँ पे इन चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे। हम वहाँ पे ये चीज़ 4 10 17 6 7 1 ये चीज़ लिखेंगे। हम नहीं वहाँ पे ना नेबुला यूज़ करेंगे ना डेल्टा यूज़ करेंगे। अगर हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल यूज़ किया हुआ है तो हम यहाँ पे जस्ट लिख देंगे डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर
एंड डेल्टा क्यूब, हम इन चीजों को यूज कर लेंगे। अगर बैकवर्ड डिफरेंस हमने यूज करना है तो हम यहाँ पे नेबला, नेबला स्क्वायर, नेबला क्यूब यूज कर लेंगे। अब वहां पे हमें ये क्लियर होना चाहिए, हमारी प्रैक्टिस हमें इतना आइडिया क्लियर होना चाहिए कि अगर फॉरवर्ड की बात हो रही है तो ये 4 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर फॉरवर्ड की बात है तो आपको लिखे बगैर पता होना चाहिए यहाँ पे कि भाई ये डेल्टा वाई नॉट को यूज कर रहा है, ये डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट को यूज कर रहा है, ये डेल्टा क्यूब वाई नॉट को यूज कर रहा है। अगर बैकवर्ड की बात आ रही है तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि भाई ये नेबला वाई क्यूब को यूज कर रहा है, शो कर रहा है, ये नेबला स्क्वायर वाई क्यूब को यूज कर रहा है, ये नेबला क्यूब वाई 3 को यूज कर रहा है। तो उसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में हम चलेंगे। तो ये हम जिस टाइम करेंगे आगे टेबल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे वहां पे हम नेबला, नेबला स्क्वायर ये लिखने कोई जरूरी नहीं है, हम जस्ट ये न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखेंगे और हमें इतना क्लियर होना चाहिए कि भाई ये 4 किस चीज को यूज कर रहा है, डिनोट कर रहा है अगर फॉरवर्ड की बात है। अगर बैकवर्ड की बात है तो ये, क्योंकि बैकवर्ड में हमारा इन एंट्री से कंसर्न होगा, ये जो नीचे वाली एंट्रीज हैं 17, 7, 1। अगर फॉरवर्ड की बात हो रही है तो हमारा कंसर्न इन वैल्यूज से होगा 6, 1। हमने जब फार्मूला ड्राइव करना है हमारा तो वैल्यू से कंसर्न होगा इन दो उनसे, यहाँ पे ये डायगोनल डायरेक्शन में इन वैल्यू से और बैकवर्ड में ये बैकवर्ड डायरेक्शन में ये जो सबसे लास्ट रिवर्स डायगोनल एंट्री होगी इससे हमारा कंसर्न होगा, हमने इन वैल्यूज को यूज करना है। तो वहां पे हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये वाली एंट्रीज किस चीज के अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंट कर रही है और ये वाली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। ये एन के अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंट कर रही होंगी, नेबला वाई एन, नेबला स्क्वायर वाई एन, नेबला क्यूब वाई एन, यहाँ पे एन 3 है तो उसके अकॉर्डिंगली है, ये वाई नॉट के अकॉर्डिंगली यूज हो रही होंगी। तो ये दोनों एक ही उसमें लिखनी जरूरी नहीं है बच्चे, क्लियर हुए? जी सर बिल्कुल। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।